वे लोग शांति और समृद्धि से जीते थे, अपने से अलग हो चुके काले अफ्रीकी लोगों की तुलना में। और जहाँ तक शस्त्रों का संबंध है, उनके पास किस तरह के शस्त्र होते थे? बिल्कुल साधारण सी बात है कि सादगी जटिलता से अधिक श्रेष्ठ होती है। इसलिए इस सिद्धांत ने बहुत अच्छा काम किया। दोनों ही प्रजातियां अपने साथ लेज़र वीपन्स लेकर आई थीं। ये वीपन्स एक विशिष्ट समूह के पास उनके नियंत्रण में थे, जो उनके देशों के नेताओं के निर्देश का पालन करता था। आपसी सहमति के अनुसार दोनों ही प्रजातियों ने 100 पर्यवेक्षकों यानी ऑब्जर्वर्स की अदला बदली की थी, जो स्थायी रूप से नए देश में रहते थे। ये पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर्स अपने अपने देशों के राजदूत थे और साथ ही यह भी सुनिश्चित रखते थे कि शस्त्र अधिक ना बढ़ सकें। ये व्यवस्था पूरी तरह से सफल रही और 3550 वर्षों तक शांति स्थापित रही। काले लोग जो अफ्रीका चले गए थे, उन्हें अपने साथ इन वेपन्स को ले जाने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वे लोग एक तरह से पृथकतावादी थे। धीरे धीरे वे लोग और अधिक फैलते गए और वहाँ बस गए जहाँ आजकल सहारा का मरुस्थल है। उन दिनों ये एक समृद्ध स्थान था, जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण थी। यहाँ पर पशुधन खाने के लिए हरियाली पा सकता था। धर्मगुरुओं ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर लिया और अपनी संपत्ति और शक्ति के स्वामी बनने की महत्वाकांक्षा के कारण लोगों पर भारी टैक्स लगा दिए। ऐसे लोग जिनके बीच कभी भी गरीबी जैसी कोई समस्या नहीं थी, उनके बीच इस तरह से दो अलग वर्ग बन गए, बहुत अमीर और बहुत गरीब। धर्मगुरु और उनके अनुयायी जो गरीबों का शोषण करते थे, पहले वर्ग में थे। धर्म मूर्ति पूजा का पर्याय बन गया और लोग पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां पूजने और उन्हें बलि चढ़ाने लगे। उसके बाद धर्मगुरु मनुष्य बलि पर उतर आए। अलग होने के बाद से ही धर्मगुरु लोग इसी उद्देश्य पर जुट गए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना संभव हो अज्ञानी बने रहें। कई सालों तक लोगों का बौद्धिक और भौतिक विकास रोके रखकर धर्मगुरुओं ने अपनी सत्ता को सुरक्षित कर लिया। जिस धर्म का विकास हुआ, उसका उस कल्ट या पंथ से कोई संबंध नहीं रहा जो उन लोगों ने अपने को अलग करते समय सोचा था। इसलिए लोगों पर नियंत्रण रखना ज़रूरी था। ब्रह्मांडीय नियम यह चाहता है कि मनुष्य का मुख्य फर्ज है कि चाहे वह किसी भी ग्रह पर निवास करे, उसकी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। इन धर्मगुरुओं ने सारे देश को अज्ञान में डुबोए रखकर और अपने झूठे प्रचार से ब्रह्मांड के इस मूल नियम का उल्लंघन किया। उस स्थिति में हमने हस्तक्षेप करना उचित समझा, लेकिन ऐसा करने से पहले हमने उन धर्मगुरुओं को अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया। टेलीपैथी और साथ ही स्वप्न के माध्यम से हमने प्रधान धर्मगुरु से संपर्क स्थापित किया। मानव बलि रुकनी चाहिए और इन लोगों को फिर से सही मार्ग पर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। मनुष्य के भौतिक अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है उसकी आत्मा की उन्नति। आप जो कर रहे हैं वो इस ब्रह्मांडीय नियम के विरुद्ध है। प्रधान धर्मगुरु बुरी तरह से घबरा गया और उसने अगले दिन एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी धर्मगुरुओं को निमंत्रण देकर स्वप्न में प्राप्त संदेश के विषय में बताया। कुछ लोगों ने उसे विश्वासघात का दोषी बना दिया, कुछ ने उसे बुढ़ापे के कारण सनकी घोषित कर दिया और कुछ को लगा कि शायद वो मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया था। अंततः कई घंटों के वार्तालाप के बाद 15 में से 12 धर्मगुरु जो उस समय परिषद के सदस्य थे, इस निर्णय पर पहुंचे कि धर्म का जो रूप जारी था वही जारी रहे, इस तर्क पर कि उनका विचार लोगों पर नियंत्रण रखकर उनके अंदर भय बनाए रखना है, जिसके अनुसार वे उन दिव्य शक्तियों के प्रतिनिधि थे जो रुष्ट होने पर मनुष्य को दंडित करती हैं। उन्होंने प्रधान धर्मगुरु के स्वप्न के विषय में बताई बातों पर विश्वास नहीं किया। कभी कभी हमारी स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है मिशेल। हम चाहते तो अपने विमान के साथ वहाँ पहुँच सकते थे और उन धर्मगुरुओं से सीधे बात कर सकते थे, पर अलग होने से पहले उनके पास भी ऐसे विमान होने के कारण वे हमें पहचान सकते थे। वे तुरंत हम पर हमला कर सकते थे बिना किसी सवाल के, क्योंकि वे लोग बहुत ही शक्की मिजाज के थे और उन्हें अपने देश के अंदर अपने महत्व के खोने का भय था। उनके पास सेना थी और बहुत शक्तिशाली वेपन्स भी, जो किसी भी संभावित क्रांति का दमन कर सकते थे। हम भी उनका विनाश कर सकते थे और लोगों से उनके सही मार्ग पर चलने के विषय में आमने सामने बात कह सकते थे, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये एक गलती होती। ये लोग अपने धर्म गुरुओं की गुलामी के आदी बन चुके थे
और वे यह समझने को तैयार नहीं होते कि हम किस वजह से हस्तक्षेप करने के लिए वहाँ उनके देश में पहुँचे थे। इस प्रकार से सब कुछ व्यर्थ हो जाता। इसलिए एक रात हम लोग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर अपने गोल विमान में बैठकर उस देश के ऊपर उड़कर आए। मंदिर और पवित्र नगर उनके शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। हमने टेलीपैथी के द्वारा प्रधान धर्मगुरु और उनके 2 सहायक, जिन्होंने उनकी बात पर विश्वास किया था, उनको जगाया और उन्हें पैदल चलवाकर अपने पवित्र नगर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित एक सुंदर से पार्क में लाकर खड़ा कर दिया। फिर हमने सबको भ्रमित करके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जेल खुलवाई और कैदियों को रिहा कर दिया। नौकर सिपाही, वास्तव में पवित्र नगर के सभी निवासी, केवल 12 भ्रष्ट धर्मगुरुओं को छोड़कर सभी को मुक्त किया गया। आकाश में विचित्र दृश्य दिखने के कारण सब लोग नगर के दूसरे छोर की तरफ दौड़ गए। आकाश में पंखधारी आकृतियां एक विशाल चमकते हुए बादल के आसपास मंडराती हुई रात के अंधेरे में चमक रही थी। ऐसा किस प्रकार से किया जाता है? सामूहिक भ्रम निर्मित करके मिशेल। इस तरह से बहुत थोड़े से समय में ऐसी व्यवस्था की गई कि केवल उस पवित्र नगर में 12 भ्रष्ट धर्मगुरु रह गए। जब तैयारी पूरी हो गई तो गोले रूपी विमान ने मंदिर सहित सब कुछ उस शस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया जो आपने खुद देखा था। चट्टानें चटक गईं और दीवारें टूटकर केवल 1 मीटर की शेष रह गई, जिससे उनके अवशेष उन लोगों के पापों के प्रमाण के रूप में रहे। वास्तव में यदि उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाता तो लोग उस विनाश लीला को जल्दी ही भूल जाते, क्योंकि मनुष्यों की आदत भूल जाने की होती है। फिर लोगों को सीख देने के लिए चमकते हुए आकाश से एक आवाज़ के द्वारा लोगों को चेतावनी दी गई कि ईश्वर का क्रोध और भी भयानक हो सकता है। जैसा उन्होंने देखा उससे भी अधिक उन्हें अपने प्रधान धर्मगुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और नए मार्ग पर चलना चाहिए जो वे उन्हें दिखाएंगे। जब यह सब समाप्त हो गया तब प्रधान धर्मगुरु ने लोगों के सामने खड़े होकर उनसे बात की। उन्होंने उन बेचारे लोगों को बताया कि पहले वो गलत थे और अब यह ज़रूरी था कि प्रत्येक व्यक्ति मिलकर नए मार्ग का अनुसरण करें। उनके 2 सहायकों ने उनकी सहायता की। अक्सर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें उन यादों से सबक मिला जिस घटना ने कुछ ही क्षणों में इतना बड़ा विनाश किया था, उस पवित्र नगर का, जब दुष्ट गुरुओं को मौत मिली थी। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये घटना सब लोगों के द्वारा एक दिव्य यानी ईश्वरीय चमत्कार मानी जा रही थी, क्योंकि इसमें 200 से अधिक कैदियों को बचाया गया था जिनका अगले दिन बलिदान किया जाने वाला था। उस घटना के सभी तथ्य लेखकों ने नोट किए और लोक कथाओं के माध्यम से उन्हें बढ़ा चढ़ाकर और तोड़ मरोड़ कर सैकड़ों सालों तक लोगों तक पहुंचाया। फिर भी उसका तुरंत लाभ ये हुआ कि सब कुछ एकदम से बदल गया। अमीर लोग जो पहले गरीबों का शोषण करते थे, उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनके साथ भी वही ना हो जो उनके पवित्र नगर और धर्मगुरुओं के साथ हो चुका था। वे विनम्र हो गए और नए नेताओं की मदद करने लगे व्यवस्था परिवर्तन लाने के लिए। धीरे धीरे लोग संतुष्ट हो गए, जैसा कि कुछ लोगों के अलग होने से पहले था। ग्रामीण गतिविधियों की तरफ औद्योगिक या नागरिक गतिविधियों की तुलना में अधिक झुकाव होने के कारण वे लोग आगे की शताब्दियों में सारे अफ्रीका में फैल गए और अंत में उनकी संख्या कई करोड़ हो गई। पर नगर केवल नदी के किनारे वहीं विकसित किए गए जहां अब रेड सी है। तब वहां एक बड़ी नदी अफ्रीका के बीच से होकर बहती थी। वे लोग अपनी साइकिक क्षमताओं का बहुत विकास करने लगे थे। बहुत से लोग थोड़ी दूरी तो केवल लेविटेशन के माध्यम से तय कर लेते थे या टेलीपैथी या फिर से उनके जीवन का सामान्य सा अंग बन गई थी। तब ऐसे उदाहरण भी बहुत सामान्य थे कि एक बीमार इंसान को कोई दूसरा व्यक्ति केवल हाथ रखकर ठीक कर देता था। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गायना में रहने वाले काले लोगों से दोस्ती के संबंध बनाए गए, जो नियमित रूप से चैरियट ऑफ फायर, जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रयोग किए जाने वाला अंतरिक्ष विमान था, उस पर सवार होकर आते थे। पीले लोग जो नज़दीकी पड़ोसी थे, समूह बनाकर उत्तर अमेरिका जाने लगे और वे लोग ईश्वर के चैरियट ऑफ फायर पर सवार होकर आने की कहानियों से प्रभावित हो गए। यह लोक कथा हमारे उस हस्तक्षेप के विषय में चली आ रही है। मेरा अभिप्राय यह है कि पीले लोगों ने पहल करके काले लोगों से संबंध प्रगाढ़ किए। यह हैरानी की बात हो सकती है, लेकिन बकरातीनी पर निवास के दौरान वे दोनों प्रजातियां उतनी घुली मिली नहीं थीं जितनी पृथ्वी पर आकर मिल गईं।
मानव जाति के विशेषज्ञों को इन दोनों प्रजातियों के मेल जोल का परिणाम जानने में बहुत रुचि थी, जिसने एक नई प्रजाति को जन्म दिया। दरअसल में वे क्रॉस बीट्स, जो मैं उन्हें कहती हूँ, जिनमें पीले लोगों की अधिकता थी, अपने जैसे लोगों के बीच अधिक सुविधा महसूस करने लगे, बजाय शुद्ध काले या पीले लोगों के साथ रहने के। बाद में वे लोग अपना एक अलग समूह बनाकर उत्तरी अमेरिका के उस क्षेत्र में रहने लगे जिसे आजकल अल्जीरिया और ट्यूनीशिया कहते हैं। इस तरह से एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जिसे आप अरब प्रजाति के नाम से जानते हैं। ऐसा मत सोचो कि वे तुरंत ही ऐसे हो गए जैसे वे आज हैं। जलवायु और समय सैकड़ों सालों के गुजरने के बाद ये परिवर्तन आते गए। मेरी ये कहानी आपको ये सुझाती है कि किस तरह से आपसी यौन संबंधों से प्रजातियों का जन्म हुआ। इस तरह से पृथ्वी के निवासी ठीक से जी रहे थे, सिवाय इसके कि खगोल शास्त्री और विद्वान इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि एक विशाल एस्टेरॉयड बहुत ही मंद गति से पर निश्चित रूप से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। सबसे पहले मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित एल्किरितो नाम के स्थान पर बनी ऑब्जर्वेटरी ने इस अंतरिक्षीय आक्रमण का पता किया। कई महीने बाद उसे, जो लाल चमक लिए हुआ था, खुली आंखों से देखा जा सकता था। अगले कुछ सप्ताहों के अंदर वह वस्तु और भी अधिक स्पष्ट दिखने लगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और अंटार्कटिका की सरकारों ने एक मत से महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसे पीले लोगों के नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया। इससे पहले कि वह आक्रमण घटित होता, सभी अंतरिक्ष विमान पृथ्वी को छोड़ देंगे और अपने साथ जितने हो सकेंगे उतने विशेषज्ञों, डॉक्टरों व तकनीकी लोगों को ले जाएंगे जो उस संभावित प्रलय के बाद लोगों के काम आ सकें। वे सब कहाँ जाने वाले थे? चंद्रमा को? मैंने पूछा। नहीं मिशेल, उस समय पृथ्वी के पास चंद्रमा नहीं था। उनके अंतरिक्ष विमान तब तक 12 हफ्तों की उड़ान के लिए सक्षम थे। लंबे समय से उनकी लंबी उड़ान भरने की क्षमता उनसे छिन चुकी थी। उनकी योजना पृथ्वी के परितः घूमते रहने की थी, जिससे वो जहाँ सबसे अधिक ज़रूरत हो उसके अनुसार वापस पृथ्वी पर उतरकर लोगों की मदद कर सकें। 80 ऑस्ट्रेलियन अंतरिक्ष विमानों पर विशेषज्ञों के दलों और सहायता सामग्री को लादा गया, जिनका चुनाव कई रात दिनों तक चली बैठकों के बाद किया गया था। पीले लोगों ने भी यही प्रक्रिया अपनाई और 98 अंतरिक्ष विमान तैयार कर दिए। अफ्रीका में एक भी विमान नहीं था। मैं चाहती हूँ कि आप विशेष रूप से ध्यान दें कि इन देशों ने अपने एक प्रमुख नेता के सिवाय किसी भी मंत्री को किसी भी विमान पर सवार नहीं होने दिया। आपको शायद ये विचित्र लग रहा हो, क्योंकि आज यदि पृथ्वी पर ऐसी स्थिति हो तो अनेकों राजनीतिक नेता लोग विमान पर सवार होकर अपनी जान बचाने के लिए होड़ लगा देंगे।